प्रीतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखांत वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या है 10, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूताः मदावमागताः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अगर किसी को हरे दोहराना हो तो दोहरा लीजिए। मैं हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्यमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभय मागता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। वितराग भय क्रोधा मन में आमामुपश्रिता बहुवो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव मागता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वीतिराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपाध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 10। वीतराग भया क्रोधा मत मया माम उपासिता बहव ज्ञान तपस्या पूता मत भावम आगता। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय क्रोधा तथा क्रोध से, मतमया पूर्णतया मुझमें माम मुझमें उपाश्रिता पूर्णतया स्थित बहवह अनेक ज्ञान की तपसा तपस्या से पूता पवित्र हुआ मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को आगता प्राप्त। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो एक बार पहले 9वें श्लोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम कनेक्ट करेंगे आगे। तो जो 9वां श्लोक था उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्लोक संख्या 9 थी उसमें भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति
मेरे आविर्भाव यानी कि मेरे जन्म के बारे में, उसका जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में जान लेता है, और मेरे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनके बारे में उनको समझ जाता है कि मैं क्या कर्म करता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि लोग उसको अनुकरण करें, कौन से कर्मों का। तो यानी भगवान के जन्म और दिव्य कर्म के बारे में जानने के बाद कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने 9वें श्लोक में पढ़ा था। अब जो 10वां श्लोक है ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब जो भगवान का भक्त है उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि धाम को प्राप्त करना तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, जो कि 10वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान का प्रेम हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान का प्रेम हमें कैसे मिलेगा? आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्रति मोह का पैदा होना। जैसे हमें अपने परिवारजनों से आसक्ति होती है, अपने संबंधों से आसक्ति होती है, हमें अपनी चीजों से के प्रति आसक्ति होती है, ये मेरा है, ये सारी चीजें मेरी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता हैं। तो ये सभी आसक्ति ही होती है जो मोह के द्वारा उत्पन्न होती है। भय तथा क्रोध, भय यानी हमें डर लगता है, जैसे भविष्य से डरते हैं लोग कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम कॉप अप करेंगे फ्यूचर में, कुछ भी अगर ऐसा हो गया जो जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, तो व्यक्ति के अंदर भय रहता है। तथा क्रोध, क्रोध यानी छोटी छोटी चीजों पर हमें गुस्सा आता है लोगों के प्रति, इसने ये कर दिया मेरा, या इसने मुझे ये बोला, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो ऐसे मेरे साथ व्यवहार करता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है। जब व्यक्ति को लगता है उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो वो चीजें क्रोध को जन्म देती हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि आसक्ति, भय तथा क्रोध, इन 3 चीजों को जब आप त्याग दोगे, यानी जब आप इन 3 चीजों से मुक्त हो जाओगे, उसके बाद मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर के, तन्मय का मतलब होता है लीन होना, भगवान में लीन होना। लीन होने का अर्थ होता है हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना, और मेरी शरण में आकर, देखिए शरण में आने में और तन्मय होने में फर्क है। शरण में तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कि जैसे हम बोल देते हैं भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन लीन होना, भगवान में तन्मय होना, पूर्णतः उनमें समर्पित होने का अर्थ है कि हमेशा उनका स्मरण करते रहना, हमेशा चिंतन में रहना, भगवान के चिंतन में रहना। तो जब ये व्यक्ति ये सारे कार्य करना शुरू कर देता है, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर भगवान में पूर्णतः लीन, यानी उनका स्मरण करते रहना, उनकी शरण में जाना, भूत चैतन्य, चैतन्य यूट्यूब चला गया क्यों है इसमें? तो कैसा विषयों में आसक्त रहता है, जिसकी आसक्ति रहती है इस संसार में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाता है। उसके लिए बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, यानी जो जिनको ये लगता है कि मैं एक शरीर हूँ, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि जो मुझसे ये शरीर है और मैं एक शरीर हूँ, वे भौतिकतावाद में लीन रहते हैं, यानी वो अपने भौतिक कार्यों में लीन रहते हैं, कि उनके लिए समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर शरीर से नहीं है, व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे व्यक्तित्व है, और जो व्यक्तित्व है, तो जो श्री कृष्ण है उनका अपना व्यक्तित्व है। तो वो एक शरीर, जैसे हमारी आत्मा है वो शरीर धारण करती है, तो आत्मा का स्वरूप है। तो इसी तरीके से जो परमात्मा है उसके व्यक्तित्व का भी स्वरूप है। तो ऐसी जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर हो सकता है। जैसे श्री कृष्णा जी हैं,
उनके पास दिव्य शरीर था। आपने देखा होगा, कभी भी आपने श्री कृष्णा जी की बुढ़ापे की तस्वीर नहीं देखी होगी, क्योंकि उनके पास ऐसा दिव्य शरीर था जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता था। वो हमेशा या तो बचपन देखा है हमने उनका, या हमने उनका जो यंग एज थी वो देखी है। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि हमने कोई भी तस्वीर बुढ़ापे की नहीं देखी होगी किसी भी देवी देवता की, या स्वयं साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण जी की। अब कोई व्यक्ति है वो जब शरीर से कंपेयर करना शुरू करता है तो लोगों को लगता है कि जैसे हमारा शरीर, तो लोगों को ये लगता है कि भगवान का शरीर कैसे हो सकता है, या भगवान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। अगर भगवान का भी शरीर है तो जैसे हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं, या हमें भी हॉस्पिटल जाना होता है, या हम भी एडमिट हो सकते हैं, तो अगर भगवान के पास भी शरीर है तो भगवान की भी वही स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर में और उनके व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। वो दिव्य शरीर है उनके पास, जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। सच चित आनंद, यानी जो हमेशा आनंद में रहते हैं और जो हमेशा रहने वाला है, जो जिसका अंत नहीं होगा, और जो ज्ञानमय है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसा शरीर है श्री कृष्ण भगवान का। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद जी ने बताया कि जो हमारा नॉर्मल जो हम लोग हैं, हमारा शरीर नाशवान होता है। हमें पता है एक ना एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और हमारे शरीर को जला दिया जाएगा और हमारा शरीर नाशवान है। अज्ञानमय है क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तथा अत्यंत दुखमय होता है। तो लोग इन चीजों से डरना शुरू कर देते हैं, इस शरीर से। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो अगर हम किसी को भी ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान थे या कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो लोग उसके प्रति क्या करते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और अपने तर्क वितर्क पेश करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो आत्मा थी उनमें वो कृष्ण थी। तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। तो लोगों को लगता है जो शरीर है वो समाप्त हो सकता है, शरीर नाशवान है। तो भगवान का भी अगर शरीर है तो वो फिर उसको भगवान नहीं मानते हैं। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो उन्हें लगता है कि जो संसार है, जो भौतिक जगत है, वही इंपॉर्टेंट है और वही मेन है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं हो सकता है, भगवान निराकार है, एक ज्योति बिंदु है, या एक आप कह सकते हैं एक ज्योति है, और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। अब उन्हें ये लगता है कि हम इस संसार में नहीं रहना चाहते, उन्हें वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि मोक्ष का उन्हें मतलब भी नहीं पता होता। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा भौतिकता में तल्लीन रहते हैं, उसी में उन्हीं चीजों में लीन रहते हैं, और वो ये मानते हैं कि भगवान निराकार है और वो भी उस शक्ति में जाकर के मिल जाना चाहते हैं। यानी जो ब्रह्म ज्योति है वो उसमें लीन हो जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा से उन्हें कोई वो व्यक्ति बने या उन्हें कोई शरीर की प्राप्ति हो। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें बताता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो व्यक्तिगत होता है और वो साकार होता है, तो पुनः व्यक्ति बनने से वो भयभीत हो उठते हैं। तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मुझे दोबारा व्यक्ति नहीं बनना है, मुझे तो मोक्ष चाहिए है और मुझे दोबारा से, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि वो एक व्यक्तित्व होते हुए भी भगवान के साथ रह सकते हैं बैकुंठ धाम में जाकर के। लेकिन वो इस बात से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो व्यक्ति बन गए तो उन्हें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा से वो इस धरती पर आएंगे, उन्हें शरीर मिलेगा और उन्हें सारी प्रताड़ना इस शरीर की वजह से जो वो सहन कर रहे हैं वो आगे भी सहन करनी पड़ेगी। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। तो जो निराकार है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो उन्हें लगता है कि जो ये संसार है वो शून्य के बराबर ही मानते हैं वो इसको। तो वो चाहते हैं कि जो वो ज्योति है उसमें जाकर के वो लीन हो जाए। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो जीव हैं वो जो पानी में बुलबुले उठते हैं ना समुद्र में, उनकी तरह है, और जैसे बुलबुले फूटेंगे दोबारा समुद्र में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से वो भी
उस चरम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें लगता है वो भी बुलबुले ही हैं और एक दिन वो भगवान में विलीन हो जाएंगे, उन्हीं के अंदर मिल जाएंगे। यह जीवन की भयावह अवस्था है, यानी ये बड़ी ही भयानक अवस्था है जब एक व्यक्ति ये सारी चीजें सोचना शुरू कर देता है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। तो उन्हें आध्यात्मिक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं वो। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। तो उन्हीं की तरह बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिन्हें थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। अनेक वेदों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रोध हो जाते हैं और मूर्खतावश या निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, तो वो भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे वेद या दार्शनिक चिंतन भी वो लोग करते रहते हैं, तो बहुत सारी आपने देखा होगा उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके पास क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो उन चीजों को पढ़ करके भी उसका अर्थ गलत निकालते हैं, जिसकी वजह से वो खुद परेशान रहते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और क्योंकि वो ऐसी मूर्खता करते हैं और उससे वो ये समझते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, यानी भगवान इस तरह से कि कोई भगवान नहीं है या ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है या ऐसा कोई दिव्य शरीर वाला कोई भी इस संसार में नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत्वा शून्य है। वो बस ये मानते हैं कि हर एक जो चीज है वो शून्य हो जाती है, एक वक्त पर जाकर के वो खत्म हो जाती है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते। रुग्णावस्था का मतलब होता है एक तरीके की बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। अब भौतिकता में लोग तल्लीन रहते हैं, ये काम करना है हमें, वो काम करना है, ये काम हम जब बाद में हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तो इस तरीके से लोगों के विचार रहते हैं और वो भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ लोग इतने निराशावश, इतने निराश हो जाते हैं अपने जीवन से कि सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन भी करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है उस चीज पे, प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता, प्रभु में आस्था नहीं होती, तो एक तरीके की बीमारी से ग्रस्त होते हैं वो। हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अज्ञान की बीमारी है। और आखिरकार या आप कह सकते हैं फलस्वरूप, अंतोगत्वा का अर्थ होता आखिरकार या फलस्वरूप। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतों से क्रोध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं, यानी वो किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें हर एक चीज में अविश्वास रहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिर नशा करना शुरू कर देते हैं। वो अपने जीवन से इतने परेशान हो जाते हैं, इतना गुस्सा उनके अंदर होता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, उस फ्रस्ट्रेशन में वो अलग अलग तरीके की नशे करना शुरू कर देते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि एक तरीके से ये लगा लीजिए, ऐसे लोगों की मति ही भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि जब वो नशा करते हैं तो और वो उन्हें डाउनफॉल की तरफ लेके जाती हैं ऐसी चीजें। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। इसमें एक्चुअली जो मैंने लेक्चर सुना था तो उन्होंने ये कहा था कि इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत किया गया। जो इंग्लिश में जो प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है उसमें है भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति। तो आप भी चाहें तो इसको करेक्ट कर लीजिए, भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति, जहां पे लिखा ना आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। तो तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। तो पहली है भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति। तो यानी भौतिक जीवन में जब जो लोग तल्लीन रहते हैं उसके प्रति ज्यादा आसक्त रहते हैं, पहली चीज। आध्यात्मिक साकार रूप का भय। तो जो आध्यात्मिक भगवान है उनके साकार रूप से जो डरते हैं, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। और जो जीवन से हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो ये जो 3 चीजें बताई हैं, जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इन तीनों चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण को ग्रहण करना होगा। तो यानी हमें कोई ना कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण में जाना होगा और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। जैसे 4 नियम हैं जो कि इस्कॉन द्वारा दिए गए हैं तो उनका हम पालन कर सकते हैं विधि विधानों द्वारा। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो जब एक व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण में जाता है और अपने जीवन को भक्ति में बना देता है और सभी नियम और विधि विधानों का पालन करता है, तो उसका जो जीवन होता है वो भक्ति में जीवन हो जाता है और भक्ति में जीवन की वो अंतिम अवस्था होती है, यानी वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है भक्ति की। भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है और ये क्या कहलाता है? दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाता है। तो इसमें जो रूप गोस्वामी जी हैं उन्होंने भगवान के प्रेम को पाने का कि जो साधक है वो उसे प्रेम को कैसे पा सकता है, तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके द्वारा माता जी ने भी एक बार बताया था हमें। जैसे सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर साधु का संग किया जाता है, फिर भजन कीर्तन करते हैं, फिर जो अनर्थ होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में उनकी निवृत्ति, उससे निष्ठा उत्पन्न होती है, फिर रुचि, उसके बाद में आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है और सबसे आखिरी स्टेज होती है कि प्रेम को प्राप्त करते हैं हम ईश्वर के। भक्ति रसामृत सिंधु, ये है 1.4 15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा ततः साधु संगो भजन क्रिया ततो नैर्थ निवर्ति सया ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदन्ति साधना म्ययं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् कर्मः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, यानी जब शुरुआत हम करते हैं तो सामान्य इच्छा के साथ हम शुरू कर सकते हैं कि हम एक आत्मा है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, यानी साधु संतों के साथ। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित, जैसे गुरु से हम दीक्षा ले सकते हैं जब हम टेस्ट वगैरह पास कर लेंगे, और फिर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार यानी गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो जो गुरु हैं उनके निर्देशों के अनुसार वो भक्ति करता है और जितने भी भौतिक आसक्ति होती है जो वो पहले पड़ा रहता भौतिक आसक्तियों में, उनसे वो मुक्त हो जाता है और उससे पूर्ण, या आप कह सकते हैं उसका जो आत्म साक्षात्कार है उसमें स्थिरता आ जाती है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, उसे डगमगाता नहीं है। क्योंकि बहुत बार देखिए हमें पता है कि हमें एक आत्मा है, लेकिन फिर भी बहुत बार हमें हम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। अब उससे क्या होता है? भगवान के श्रवण कीर्तन में उसकी रुचि विकसित हो जाती है, जैसे ही उसे आत्म साक्षात्कार का बोध होता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर वो कृष्ण भावनामृत में आसक्त हो जाता है। जो भाव में यानी उसके प्रति मोह पैदा होता है, कृष्ण भावनामृत के प्रति, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है और उसे भाव उत्पन्न होता है और भगवत प्रेम जागृत होता है। परिपक्व का मतलब होता है पक जाना। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वही आप ये कह सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे जीवन का, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। तो जब एक व्यक्ति प्रेमावस्था में पहुंच जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेजेस हैं जो रूप गोस्वामी जी ने बताई हैं,
तो जब वो प्रेम अवस्था में पहुंच जाता है एक भक्त, तो वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है, तो वो बिल्कुल लीन हो जाता है भगवान के प्रेम में। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि भक्ति की धीमी गति, मंद गति का मतलब यहाँ पे धीमी गति, तो धीरे धीरे करके भी अगर हम एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करें तो हम उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं, यानी हम भी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है, और भगवान के धाम की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। जैसे पिछले श्लोक में मैंने हाँ जी, प्रभुपाद जी ने जैसे बताया था और माता जी ने भी बताया था पिछले श्लोक में, जब कि जो भगवान है उनके उनकी जन्म के बारे में अगर हमें ज्ञान है और उनके कर्म क्या है उनके बारे में अगर हमें ज्ञान है, तो उसके द्वारा हम भगवान के बैकुंठ धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो एक श्लोक हो गया है, कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा माता जी। तो अगला श्लोक कर लेते नहीं, कोई हैं। त्रुटि नहीं है माता जी, कर सकते हैं अगला श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दोहरा लीजिए अगर कोई माता जी दोहराना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 11। ये यथा माम परपन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, इनको तक में सुंदर लगेगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 11। ये यथा मा पद्यन्ते तापस्ते अजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भाजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये यथा मां प्रबधन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तो शब्दार्थ कर लेते हैं। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपदन्ते शरण में जाते हैं, तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामी फल देता हूँ। अहम मैं मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं मनुष्य है सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो ये जो एक और श्लोक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो कर्म मैं करता हूँ तो जो लोग हैं वो उसका अनुगमन करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं। तो इसमें भी उस चीज को रिपीट किया गया है। तो पहली लाइन जो है वो है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो कहने का अर्थ है, आप जिस भाव से प्रभु के पास जाते हैं, भगवान भी उसी के अनुसार उस मनुष्य को फल देते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो क्योंकि भगवान खुद अच्छे सही कर्म करते हैं, तो जो प्रत्येक व्यक्ति जो है तो वो सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, यानी वो उसको अगर फॉलो करता है तो जिस प्रकार से अनुगमन करेगा उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होगी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा,
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। अब जो श्री कृष्ण है अनेक स्वरूप है, या आप कह सकते हैं कि अनेक रूपों में वो अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी पर। तो अलग अलग रूपों में व्यक्ति उन्हें खोजता है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। अब सभी को पता है कि सब ये कहते हैं कि जो भगवान है वो कण कण में उनका वास है, यानी हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर जीव, हर एक, यहाँ तक कि जितने भी कण हैं इस पृथ्वी पर, हर एक कण में भगवान का वास है। तो जो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, भगवान के विभिन्न स्वरूपों में लोग उन्हें खोज रहे हैं। उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज, तो जो ब्रह्म ज्योति तेज है वो भी भगवान का ही है। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, वो निराकार हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार, यानी कृष्ण को पूर्ण रूप से जानना, तो वो तो सिर्फ उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। शुद्ध भक्त जो पूर्ण रूप से, जिनका चित्त मन सब शुद्ध होता है, जो वाक्य में जानते हैं कि कृष्ण क्या है, और जिन्हें कृष्ण वो उस प्रेम के उस स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, वही कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी अनुभूति होती है कि कृष्ण क्या है या भगवान क्या है। और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते, तो सबकी संतोष का कारण, सबकी संतुष्टि का कारण अलग अलग होता है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। तो भगवान का एक्सचेंज चलता रहता है इस संसार के अंदर भी और उस दिव्य जगत के अंदर भी। यानी जैसा एक व्यक्ति का भाव होता है, भगवान उसी भाव से उस व्यक्ति के प्रति भी वो फल देते हैं उस व्यक्ति को। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है। जैसे मीरा थी, तो उन्हें पति के रूप में पूजती थी, स्वामी के रूप में पूजती थी। दूसरा अपने सखा के रूप में, तो सखा के रूप में भी आप जानते सुदामा जी थे। तीसरा अपने पुत्र के रूप में, तो यशोदा मैया का यहाँ उदाहरण दिया जा सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो उन्हें पुत्र रूप में, तो मैया की मार भी खा लेते थे, दंडों से बंध जाते थे। और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो जो कृष्ण है सभी भक्तों को, यानी उनका जिस तरीके से आप भगवान के प्रति भाव रखेंगे, जो जिस भाव से आप, अगर आप उन्हें अपना प्रेमी मानते हैं तो वो भी एक प्रेमी की तरह व्यवहार करेंगे। आप अगर उन्हें अपना पुत्र मानते हैं तो आपके पुत्र बन जाएंगे। आप उन्हें स्वामी मानते हो तो वो आपको स्वामी की तरह ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप उनके सखा बनोगे तो वो भी सखा की तरह ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो ये विनिमय चलता रहता है। भगवान द्वारा संभाव से विनिमय किया जाता है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें पृथ्वी पर भी और दिव्य धाम जाने पर भी कृष्ण का साथ मिलता है, यानी हम कृष्ण की छत्रो छाया में रह सकते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं, और भगवान की सेवा भी हम कर सकते हैं साकार रूप में। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो जो भी व्यक्ति समर्पित होकर के भगवान की प्रेम भक्ति में लीन हो जाता है, वो एक दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो निर्विशेषवादी है, तो यहाँ निर्विशेषवादी, जैसे अभी ऊपर भी डिस्कस किया था हमने कि निर्विशेषवादी वो व्यक्ति होते हैं जो ये मानते हैं कि भगवान का साकार रूप नहीं है, और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। अब देखिए वो क्या चाहते हैं कि वो उस ज्योति पुंज में जाकर के समाहित हो जाएं, उसमें लीन हो जाएं। तो भगवान उनकी वो इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं। यानी हम जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं, अगर हम जाते हैं भगवान से कहते हैं भगवान हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो भगवान हमें वही देते हैं। अगर हम उनसे कहेंगे हमें प्रेम चाहिए तो वो हमें प्रेम देंगे। अगर और हम उनके पास भौतिक वस्तुओं के लिए भी जाते हैं तो वो हमें भौतिक वस्तुएं भी दे देते हैं। तो
जिस भाव से आप उनके पास जाएंगे वही आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो जो निर्विशेष व्यक्ति हैं वो उनके तेज में लीन होना चाहते तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी कर देते कि चलो ठीक है तुम आकर के लीन हो जाओ। लेकिन जब व्यक्ति जाकर के लीन हो जाता है उस तेज में तो वहां पे वो फ्रीज हो जाता है। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो जैसे पिछले श्लोक में भी हमने डिस्कस किया था, तो ऐसे जो लोग होते हैं तो सच्चित आनंद वो मानते ही नहीं है कि भगवान का दिव्य शरीर है भगवान के पास, या वो दिव्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, या वो दिव्य व्यक्तित्व रखते हैं जो भगवान हैं। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उस पुंज में जाके लीन तो हो जाते हैं, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त जो महसूस कर सकता है, जो आनंद प्राप्त कर सकता है, उन्हें वो आनंद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जाकर के वो फ्रीज हो जाते हैं। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, और कुछ निर्विशेषवादी ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियम में कमजोर रह जाते हैं, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उनकी जो सुप्त इच्छाएं होती हैं जो उनको प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, क्योंकि इच्छाएं तो मरती नहीं है एक इंसान की। तो उन्हें दोबारा से इस लोक में वापस आना पड़ता है, पृथ्वी के ऊपर दोबारा से। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो वैकुंठ लोक में कभी भी नहीं जा सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उन्हें भगवान के साक्षात स्वरूप में विश्वास ही नहीं है। किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर जरूर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम करता है, यानी सकाम कर्म जो व्यक्ति करते हैं, या कोई यज्ञ करता है, तो जिस प्रकार के वो व्यक्ति कार्य करता है उसी प्रकार से भगवान उन्हें फल देते हैं। मान लिया कोई अपनी सिद्धि के लिए भगवान की को प्रार्थना करता है तो उन्हें सिद्धि मिल जाती है, कोई रिद्धि के लिए करता है तो भगवान उन्हें रिद्धि दे देते हैं। जो योगी है उसे योग शक्ति मिल जाती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता आप ये कह सकते हैं वो भगवान की कृपा पर आश्रित है रहती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो इतना सफल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि अगर वो सफल भी हैं तो वो भगवान की कृपा के कारण ही सफल है, और उनकी जो सफलता है वो भगवान की कृपा पर आश्रित है। वो समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। तो जितनी भी आध्यात्मिक विधियां हैं तो एक ही मार्ग पर लेकर के जाती हैं, और वो है भगवान। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, यानी उनके प्रेम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अध्याय 2 नहीं स्कंद 2 तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे हर एक व्यक्ति की आप कह सकते हैं भक्ति करने का तरीका अलग होता है। किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ को फल की इच्छा होती है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, या मुक्ति का इच्छुक हो, कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं। उसे पूर्ण सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। तो भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए जिससे उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। जब हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं तो हम उस पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं प्रेम के साथ साथ। पर्यवसान होता है अंत या समाप्ति, यानी जब वो लास्ट एज होती है जब हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, और उस प्रेम के साथ साथ एक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, तभी वो उनके प्रेम के प्रति उनके प्रेम को प्राप्त कर पाता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे सभी कृष्ण को। माता जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे से इसको श्लोकों को समझाने का प्रयास किया। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम बहुत हरे बहुत हरे। धन्यवाद हरे माता हरे जी का। कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। माता जी इसका एक ये बता दो, माता जी ने बताया तो था पर मैं कर नहीं पाई। हाँ जी, एक तो इसका ये मीनिंग क्या होता है, रुग्ण रुग्ण अवस्था, ये बीमारी है माता जी, बीमार व्यक्ति को बोलते हैं रुग्ण किसी तरह अवस्था। की बीमारी। बीमारी। और ये तीन अवस्था माता जी ये कौन सी है जिससे हमें छुटकारा ये पाने इसमें के लिए बता रखा है परमाणु ना गुरु। 3 अवस्थाएं, कि अगर यदि हमें भौतिक बहुत जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। जो भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति हमारी 3, उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वे पहले तो 3 वे बताए हैं कि वे आसक्ति हैं क्या, उसके बाद उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, हमें उपाय बताया है। सुशीला माता जी आप वो करो म्यूट। म्यूट कर देता हूँ। तो जो 3 आसक्ति कौन सी हमारी, एक तो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। तो इसमें जो प्रभु जी हैं वो बता रहे कि ये गलत लिखा है यहाँ पे, जो क्योंकि प्रभात जी ने तो इंग्लिश में लिखी है ना भगवद गीता, तो जो अनुवादक है जिसने ये अनुवाद किया उसने इसको गलत लिखा है। तो इसके जगह आना चाहिए भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति। तो जो हमारी जो भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति है, एक तो ये है हमारी एक अवस्था। तो दूसरी अवस्था है कि आध्यात्मिक साकार रूप का भय, कि जो आध्यात्मिक जो साकार रूप है उसका हमें भय बना रहता है, क्योंकि जो हमारा जो स्वरूप है या जो भगवान का स्वरूप है उसका हमें भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा है कि पहली जीवन की माता जी भौतिक जगत की। हाँ जी, भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी, ये जो भौतिक जगत के प्रति आसक्ति और आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, ये माता जी सेम है, जैसे अपोजिट दे रखा है हाँ उसका, हाँ हाँ भौतिक हाँ, जगत की लग तो मुझे आसक्ति है मतलब उसका सेम ही अपोजिट। लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा इजी भाषा में है ना। जैसे भौतिक जीवन के हाँ प्रति जी, आसक्ति वो इजी है बिल्कुल, एक आध्यात्मिक जीवन ये की वाला उपेक्षा। उसमें दे रखा है। मतलब तो इसका भी सेम ही है, लेकिन प्रभु हाँ जी कहते जी, हैं कि वो थोड़ा सेम आसान भाषा में प्रभु जी ने दिया है, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा आसान भाषा का वो है, तो उन्होंने कहा इसको लिखो तुम, जैसे आपको ठीक लगे। दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भय। ठीक है माता जी, तो इसी में लिखा हुआ है। तीसरा है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, यानी जीवन की हताशा यानी बिल्कुल आदमी उदास हो जाए, परेशान हो जाए ना, तो वैसी शून्यवाद की कल्पना। सब चीजों को सोचते भाई शून्यवाद है, सब जो है बस कुछ नहीं है, मतलब हम्म। सब कुछ शून्य ही है, ये मतलब सोचते हैं, वो कल्पना करते हैं ऐसा। तो इन तीनों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तीन तो आ सकती है। इनसे छुटकारा पाने का उपाय दे रखा कि पहले हमें क्या करना है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, प्रमाणिक गुरु से निर्देशन लेना है, उनके निर्देशन में कार्य करना है। दूसरा है कि भगवान की शरण ग्रहण करना है। ठीक है। और तीसरा कार्य क्या है कि भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो यदि हम ये 3 कार्य करेंगे, तो इससे हम ये जो 3 अवस्थाएं हैं इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं आसानी से। तो ये जो क्वेश्चन है ना माता जी, आप भक्ति शास्त्री के वाले क्वेश्चन लिख रही है मेरे, तो जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो मैंने इसको लिखा है उसमें, तो आपको भी ऐसे लिख सकते हैं उसमें से। ये इसी का आंसर, यही आंसर है जो उन्होंने पूछा है, सिर्फ 3 अवस्थाओं का। फिर यही आंसर लिख देंगे जो तीन अवस्था आपने बताई है। हाँ हाँ, यही है बिल्कुल, ये सेम ऐसे कैसे उतारना है उसमें। मैंने लिख लिया ना, मैंने 4 ठीक। चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ओके। हाँ। और दूसरा जैसे कि इसमें मतलब इसमें बताया क्या श्लोका में कि आसक्ति से, भय से तथा क्रोध से मुक्त होकर, कि तीनों चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, तीनों चीजों से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, पूरी तरह से तल्लीन होकर, मतलब सिर्फ भगवान का ही चिंतन करे वो, और किसी और को चिंतन ना करे कि देवी देवता का चिंतन करे या किसी और, नहीं, सिर्फ भगवान का गीता ही माता चिंतन करे वो। जी आप अनम्यूट म्यूट कर लो। तो यानी वो भगवान का ही चिंतन करे बस, और कुछ ना करे। और भगवान की शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भूतकाल में जो समय बीत चुका है उसमें बहुत से व्यक्ति पवित्र हो चुके हैं। जैसे कितने सारे हम कथाएं सुनते हैं, कितने सारे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो सारे पवित्र हो चुके हैं। जैसे 12 महाजन है, या प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, तो कितने सारे सुदामा जी हैं, तो कितने सारे मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आप जैसे भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगे कितने सारे जो भक्त हैं वो उनके शुद्ध हो चुके हैं। ऐसा कर मतलब वो भगवान की बस कार्य में तल्लीन रहते थे,
सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, भगवान पर भी छोड़ दे, हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं। जो भगवान करेंगे वो सही करेंगे, जो भी कुछ चाहिए भगवान से ही चाहिए उन्हें, मतलब किसी और की तरफ वो नहीं जाते थे, यानी पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित होना। तो इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, क्योंकि जब वो भगवान की ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं तो उन्होंने भगवान का जो दिव्य प्रेम है वो प्राप्त कर लिया, वो भगवान के धाम चले गए हैं और वहां पर भी जाकर क्या करें, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं वो। क्योंकि जो भक्त है, भक्त कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जैसे आपका प्रश्न था ना माता जी कल, मोक्ष और मुक्ति, तो मैंने इसलिए नहीं बताया फोन पे कि कोई और भी जानना चाहता हो। तो मोक्ष और मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, मोक्ष और मुक्ति एक ही चीज है। लेकिन फर्क ये है थोड़ा सा, जो निर्विशेषवादी होते हैं उनकी क्या सोच है, सिर्फ मोक्ष तक ही सोच सीमित है उनकी, और उनका मोक्ष का क्या है कि सारी चीजों से मुक्त हो जाए हम, जैसे परिवार से या कोई भी वस्तु से, इन सभी चीजों से मुक्ति हो जाए हमारी। लेकिन उनका मोक्ष की जो सोच है वो क्या है, मुक्ति क्या है कि भगवान के में विलीन होना, जो ब्रह्म तेज है उसमें विलीन होना, बस ये उनकी सोच है कि अगर मैं इसमें विलीन हो जाता हूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। यानी वो कुछ भी नहीं करना चाहता, निष्क्रिय रहना चाहता है, मतलब वो सक्रिय नहीं होना चाहता कि कोई कार्य करे, उसे बस मैं इन सब चीजों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मैं इस ब्रह्म तेज में विलीन हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वहां पर जैसे बताते हैं कि निर्विशेषवादी जब जाते हैं ब्रह्म तेज में तो क्या होता है कि उन्हें जैसे फ्रिज में हम बर्फ जमाते हैं ना, डीप फ्रिज में, तो ऐसे उनको फ्रीज कर दिया जाता है, बस वो वहां पर जमे पड़े रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहते हैं। वहां पर बताया जाता है जैसे एक कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए और अंधेरा ही अंधेरा हो कमरे में, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसमें बैठा रहेगा, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है, बस वो उस तेज में ही जो है, प्रकाश में ही रहते हैं वो, और उनको बर्फ की तरह से बिल्कुल जमा दिया जाता है, कुछ नहीं कर सकते वो, हिल डुल नहीं सकते। लेकिन जब जैसे उनका समय पूरा होता है तो उनकी कुछ इच्छाएं जो रहती हैं, क्योंकि इच्छाएं रहती हैं तो फिर से वो पृथ्वी पर आने की सोचेगा, तो फिर भगवान उसको वापस भेज देते हैं इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में भेजता कि वो फिर से अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करे, और जो कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख है वो उनको भोगने पड़ते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है ना बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, जो निर्विशेषवादी हैं वो बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, वो सिर्फ ब्रह्म तेज में विलीन हो सकते हैं या किसी उच्च लोक में, निम्न लोक में चले जाएंगे, लेकिन वो बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, इतना उनके पास पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति नहीं है इतनी, तो वो वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन जो भक्त है, भक्त का कहते हैं कि भक्त को मुक्ति की जरूरत ही नहीं है। जब भक्त भगवान को जान लेता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो पहले ही मतलब मुक्त हो जाता है हर चीज से, उसे मुक्ति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जितनी जो 5 तरह की मुक्ति है वो भगवान भक्तों के पास आती है, हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि आप मुझे हमें ले लो, लेकिन भक्त उनको मना कर देता है, क्योंकि भक्त कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति का मतलब है कि हर चीज से मुक्त हो जाए इंसान, विरक्त हो जाए। लेकिन जो भक्त है वो मुक्त नहीं होना चाहता, क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। भक्त की एक ही इच्छा होती है कि चाहे हम भौतिक संसार में रहें, चाहे हम आध्यात्मिक संसार में रहें, वहां जाकर हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के चरणों की सेवा करनी है। हमें बिल्कुल मुक्त नहीं होना कि हम कुछ ना करें, नहीं, हमें भगवान का संग चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, और भगवान की सेवा करना चाहता है, बस ये है मुक्ति और मोक्ष का फर्क। बाकी दोनों एक ही चीज है। क्योंकि जो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, जैसे मेरी मम्मी भी बोलती थी, मेरी मम्मी को बोलती ना कि आप इतने सारे व्रत क्यों करते हो, क्या चाहिए आपको, कह रही मेरे को मोक्ष चाहिए बस। तो मोक्ष मतलब आप किसी से पूछोगे तो वो क्या करे चाहेगा, यही बात कहेगा मोक्ष चाहिए। लेकिन भक्त को मोक्ष नहीं चाहिए, कि भक्त को क्या चाहिए, भगवान की सेवा करनी है। वो कहता चाहे हम भौतिक संसार में रखें, चाहे आध्यात्मिक संसार में रखें, हमें जो है भगवान की सेवा करनी है बस। जैसे आज का ये श्लोक था 11वां श्लोक, तो 11वां जो श्लोक इसमें बताया कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं, है ना। जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा, तो उसी के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, हर प्रकार से वो भगवान के जो पथ का मार्ग का अनुगमन करता है। तो कैसे, जैसे कि भगवान ने इसमें उदाहरण दिया है, तो आप माता जी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको सारा आंसर लिखना पड़ेगा। मैं आपको जब क्वेश्चन भेजूंगी तो उसमें आप यहां से लिख सकते हैं इसको। जैसे इसमें बताया ना कि भगवान किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, जो क्वेश्चन उसमें क्या है कि भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन है उसमें। तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर शॉर्टकट लिखना हो तो आप ये थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं
कि दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। विनिमय वही आदान प्रदान करते हैं जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। जैसे भक्त की इच्छा है उस प्रकार से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है ना, कोई सखा के रूप में, और कोई अपने पुत्र के रूप में, और कोई प्रेमी के रूप में उसको चाह सकता है। तो भगवान उसको फिर उसी रूप में उसको मतलब फल देते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और भी विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। यानी जो भौतिक जगत में उसमें भी ये चीजें होती हैं, जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी ये चीजें होती हैं। जो भगवान को जिस रूप में चाहता है भगवान उसको उसी रूप में उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, यानी उसको वही चीज देते हैं जो वो चाहता है। जैसे कि इसमें फिर आगे दिया गया है कि शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, दोनों में भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। और जो भौतिक संसार में भगवान की साकार सेवा कैसे करते हैं, विग्रह के रूप में। जो भगवान के विग्रह में उनकी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको ड्रेस चेंज करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। और आध्यात्मिक संसार में क्या है, बहुत कि हम भगवान वहां पर स्वयं उपस्थित हैं, तो हम भगवान का उस रूप में जो है भगवान की सेवा करते हैं। और बताया जाता है कि भगवान अपने लोक में श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। द्विभुज श्याम सुंदर रूप है ये भगवान का, भगवान हमेशा इसी रूप में वहां पर रहते हैं, दो भुजाएं वाले हैं, श्याम सुंदर रूप बताया है भगवान का। और फिर इसमें था कि इस तरह वे उनको प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, अब ये तो भक्तों की बात, जो निर्विशेषवादी है क्या करते हैं, वो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं, है ना। तो उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं भगवान कि, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। यानी भगवान के तेज में विलीन होना चाहते तो उनके तेज में विलीन होने के लिए उनकी सहायता करते, तो वो भगवान के तेज में विलीन हो जाते हैं। फिर अगला कि कृष्ण उनको भी अपने तेज में विलीन करके सहायता करने। एक निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करता, तो ये आप ना लिखिएगा इतना, इसमें जो विलीन करना चाहते हैं ना इतना आप लिख सकते हैं, इसमें से छाट छाट के अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख लेना इसको बना के, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा फिर। तो फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। तो फिर इसमें आगे है जैसे कि फिर सकाम कर्मी का दे रखा है कि जो सकाम कर्मी है वो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, सकाम कर्मी भगवान को उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं, यानी यज्ञेश्वर के रूप में, क्योंकि भगवान का एक नाम यज्ञ भी है। तो यज्ञ के रूप में उनको वांछित फल देते हैं, जो उनकी इच्छा होती है सकाम कर्मियों की। क्योंकि जो सकाम कर्मी कोई भी कार्य करते हैं फल की इच्छा से, लाभ के हेतु करते हैं कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, मैं ये दान करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, तो इनको उसी के अनुसार वो फल देते हैं भगवान। फिर जो योगी हैं, योगियों की क्या इच्छा होती है कि योग शक्ति की खोज में रहते हैं, तो उनको भगवान योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। तो हमारी जो भी सफलता है, जिस भी व्यक्ति की जो भी सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। यदि भगवान की कृपा होगी तो हमें वो चीज मिलेगी, हम या वो कार्य कर पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम चाहे कितना ही पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी इंसान को कोई सफलता नहीं मिल सकती है। तो भगवान की कृपा बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें थोड़ा सा इसको छोड़ के शॉर्ट में करके इसको आप लिख सकते हैं बना के, ठीक है। तो इसमें यही है। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, जो आपने इतने अच्छे से समझाया, इसको एक्सप्लेन तो किया। आप किसी को क्वेश्चन हो, कोई और कुछ समझने आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मनवंतर का आपने सबने देख लिया, मनवंतर का मैंने फोटो भेजा था आपको, तो आप उसको उतार सकते हैं। हाँ माता जी देखा है। आपने सुबह लेक्चर सुना होगा, छत्रपति प्रभु का सुना सुबह लेक्चर किसी ने, तो उसमें सेम सुना यही था बताया माता था ना, जी। उन्होंने इसको यही रिपीट किया है ना आज। कैलकुलेशन का था। हाँ, तो यही उन्होंने बताया था मनवंतर के बारे में। तो जैसे कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो ब्रह्मा के 100 वर्ष में कितने मनवंतर हुए, 5,04,000 होते हैं। उसमें ये बुक में भी लिखा है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे उसमें भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक जो मनवंतर है उसकी आयु कितनी होती है, 71 चतुर्युगी। एक मनवंतर की आयु होती है 71 चतुर्युगी। तो इस प्रकार से जो 14 मनवंतर है उनकी आयु कितनी होगी, 994 चतुर्युगी।
तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। 994 चतुर्युगी होगी 14 मनुओं की जो आयु है, क्योंकि एक की 71 है, 71 को आप 14 से गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा। नहीं नहीं, ये है पूरा 100 वर्षों में, 100 वर्षों में जो चतुर्युगी है वो आंसर है माता जी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि जो 994 चतुर्युगी है ये ब्रह्मा जी के 100 वर्षों की है, कि 100 वर्षों में इतने वो होंगे। एक बार आप इसको, मैंने सुना था किसी लेक्चर में। तो ये तो हाँ जी ठीक है, ये 14 मनवंतर की है माता जी, ठीक है। यानी एक मनवंतर की आयु है 71 चतुर्युगी और 14 मनवंतर की आयु है 994 चतुर्युगी। तो ऐसे आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये एक मनमंत्र की 71 आयु है है 71 और चतुर्युगी और 14 14 मनमंत्र मनवंतर की की आयु है 994 चतुर्युगी। 994। हाँ जी, तो जी ये माता ब्रह्मा जी। जी का एक दिन का है सारा। और ये जो 14, ये 100 वर्ष क्या बताया था? 100 वर्ष नहीं माता जी, वो गलत बताया मैंने, भूल गई मैं उसको। ठीक है। मतलब एक दिन में ब्रह्मा के 14 मनवंतर आते हैं एक दिन में। तो 100 वर्ष में ब्रह्मा के मनवंतर कितने होते हैं? 5,04,000, ये आप लिख सकते हैं। जो ब्रह्मा जी के 14 जो 100 वर्ष की आयु है उसमें कितने मनवंतर होते हैं? 5,04,000 इतने मनु आते हैं उनके 100 वर्ष के कार्यकाल में। हाँ जी, 5,04,000। तो 14 में 994 चतुर्युगी है, तो ये आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने सारे मनु है, तो उनका कितना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना ही प्रभा कोई जी नहीं ने माता दिया जी, हुआ वैसे उसमें। भी हम हाँ जी, प्रभा जी ने इतना ही इतना दिया हुआ याद है कर ले उसमें वो भी भागवतम में बहुत ना, है। 5,04,000 मनु ही दे रखा है। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, तो प्रणाम। जैसे बताया ना कि ब्रह्मा जी के एक दिन में बताया कि 1000 चतुर्युगी बताते हैं ना लगभग। हम्म। तो इस तरह से उनको गुणा करते हैं जब ब्रह्मा जी की आयु निकलती है। तो ये 994 चतुर्युगी होता है 14 मनु की आयु। माता अब जी, इसको भगवत बार बार गीता बार में बार कितना सुनेंगे तो बड़ा आपको मैथ याद दे हो जाएगा। रखा है। हाँ, तो बार बार सुनेंगे जब याद होगा। ये इतना मैथ दिन हम बहुत तो नहीं पहले याद हुआ कभी है, ये पढ़ा बहुत नहीं, बार ये सुना इतने है, बड़ी बहुत बार बड़ी सुना रकम है। का मैथ आ गया। हाँ, और जो ये वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष है, ये आप ना, मैंने एक लिंक आए लिखा, लिंक भेजा उसमें, तो आप उसको मैथ करेंगे तो ये आ जाएगा सारा। तो आप उसमें उसको पढ़ सकते हैं कि वात पढ़ भी दोष, लिया पित्त मैंने तो। दोष, ये सब क्या है, इनके कारण ही हमें बीमारियां होती हैं। अगर ये हमारा बैलेंस रहता है तीनों चीजें, तो फिर बीमार कम होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा भी वात ज्यादा हो जाए, पित्त ज्यादा हो जाए, कफ ज्यादा हो जाए, तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। लिखा तो है मैंने, पर जी माता। समझाने में वही टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। अब उसमें से देख के पढ़ना है एक इसको। दिन माता जी पूरे शाम की क्लास इसी पे रखना। मैंने भी इसको उसमें से लिखा है गूगल में से, मेरे को भी इतना पता नहीं था। तो ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वांछा कृपा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो सभी का बहुत नमः। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण हाँ जी, माता प्रणाम। हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ माता जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। इतना जैसे वीडियो को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, रिकॉर्डिंग हटाना है तो